हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रियल एनालिस्ट। सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा, बहुत लंबे टाइम से कोई भी वीडियो नहीं लेके आ पाया। घर में कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था, जॉब चेंज करी, कुछ चेंजेस हुए लाइफ में अभी बीच में, तो इस वजह से मैं नई वीडियो नहीं बना पाया। हालांकि जो भी आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे उनके सारे के सबके मैं आंसर देने का ट्राई किया। कुछ हो सकता है कि मे भी मिस हो गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि प्लीज़ सॉरी फॉर डैट। तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैं पर्सनली अभी वीडियो में आंसर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने पूछे हैं, कई सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने वो उनके भी क्वेश्चंस होंगे पर उनको वो पूछ नहीं पाए या उनसे मिस हो गया या वो भी समझना चाहते हैं, तो वो कुछ क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं, कुछ अपने उसमें लिस्ट में डाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में और उनके मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से उनके आंसर देने का ट्राई करूँगा। तो दोस्तों, Q&A में फर्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे वो हम लेंगे कि म्यूकस बहुत आता है। कई सारे जो कमेंट्स आए मेरे पास वो बोलते हैं कि म्यूकस बहुत आता है हमें लैट्रिन में। तो म्यूकस जो होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह हमारे इंटेस्टाइन को वो प्रोटेक्ट करता है। जब वो डैमेज होता है, इंटेस्टाइन डैमेज हो रही होती है हमारी, तो म्यूकस छोड़ती हैं, ठीक है। मतलब म्यूकस लैट्रिन के थ्रू हमारे लैट्रिन में आता है। तो वो बार बार जब आता है तो इंटेस्टाइन की जो लाइन डैमेज हो जाती है, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन दिखने लग जाती है साफ। तो वो क्यों होता है? हम जब भी हार्ड टू डाइजेस्ट फूड लेते हैं या कुछ फूड लेते, हमारे स्टमक में लो स्टमक एसिड, जैसा मैंने पहले बताया, जब वो डाइजेस्ट नहीं होता है तो म्यूकस पे ही अटैक करता है। कई सारे वायरसेस होते हैं जो लो स्टमक एसिड की वजह से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी किल नहीं हो पाते हैं। जब वो किल नहीं होंगे हमारे स्टमक एसिड की वजह से, तो वो जाके बैठे रहेंगे, ठीक है, डायरिया कर सकते हैं। हमारा इंटेस्टाइन, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन्हें एज अ इन्वेडर घुसपैठिया घोषित करेगा कि जी ये बेकार है, क्या है, ये क्यों आया और इसे निकालो। तो उसके साथ म्यूकस भी जाता है, ठीक है। म्यूकस वो इंटेस्टाइन को डैमेज करते हुए ही जाती हैं चीज़ें। और जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो म्यूकस आता है। तो आपको म्यूकस वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारी इंटरलिंक्ड है, सारा आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ठीक करें दूसरी चीज़ ठीक करें। आप इसके लिए एल-ग्लूटामाइन लें ताकि जो म्यूकस वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो पाए। एल-ग्लूटामाइन ये जो आपका म्यूकस है, जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, उसको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करती है। उसको म्यूकस बनाने के लिए उनके टिश्यू को फ्यूल देती है ताकि वो जल्दी से रिपेयर हो पाएँ। बॉडी के कई सारे टिश्यू एल-ग्लूटामाइन से बहुत जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। तो आप ये लेंगे एल-ग्लूटामाइन, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है, सप्लीमेंट्स इसमें मैंने बताए थे। तो एल-ग्लूटामाइन लें, हार्ड टू डाइजेस्ट फूड ना लें। अभी हम डिस्कस करेंगे मे बी नेक्स्ट वीडियो में कि हार्ड टू डाइजेस्ट फूड क्या है, पहले भी मैंने बताया हुआ है, तो वो नहीं लेने हैं। ईजी टू डाइजेस्ट फूड लें जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और उसके साथ एल-ग्लूटामाइन लें, तो म्यूकस वाली प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं 3 से 4 बार जाता हूँ, कुछ बोलते हैं 5 से 6 बार जाता हूँ या उससे ज़्यादा बार भी जाता हूँ, है ना। ये डायरिया के लिए ही बता रहा हूँ। तो 3 से 4 बार जाना तो मेरे को बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता है, क्योंकि आप मैनेज कर सकते हो। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कभी भी कहीं पे भी बैठे हो और अगर लूज मोशन है और एकदम से बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर बनता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। पर 3 से 4 बार जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है कई सारे केसेस में, अगर आपका स्टूल सेमी सॉलिड या सॉलिड भी आता है तो। क्योंकि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स को भी कई बार सुना होगा, वो बोलते हैं 3 बार भी अगर आप जाते हो एक दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे लोग जो आते हैं डॉक्टर्स के पास वो बताते हैं, कई सारे हेल्दी लोग होते हैं वो कहते हैं मैं 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर उसी हिसाब से जो मेडिकल लाइन है पैरामीटर सेट करती है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ बनाए हुए हैं, वो लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनके कोई डिफेक्ट है ब्लड में कुछ भी, तो वो उस हिसाब से ही करते हैं कि जी अगर आपको ये चीज़ का पैरामीटर है पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये नॉर्मल है, ठीक है। वैसे ही कई बार उन्होंने जैसे बोला 3 बार, अब कई सारे लोगों की सुई अटकी हुई होती है कि जी मैं 3 बार नहीं जाना चाहता, मैं 1 बार में ही फ्रेश हो जाऊं, और दूसरे लोग हो जाते हैं। यार हर बंदा अलग है। अब आप ज़बरदस्ती उस पर सुई अटका के रखोगे, ज़बरदस्ती अपने आप को परेशान करोगे। आपकी बॉडी अलग है, उसकी अलग है, उसका माइंडसेट अलग है, उसकी गट टू माइंड कनेक्शन अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो उस चीज़ पे अटको मत। अगर आपको कोई वीकनेस है तो उसका सोल्यूशन कर सकते हो आप, उसका करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर 5-6 बार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो इजी टू डाइजेस्ट फूड जो मैंने सप्लीमेंट्स बताए हैं वो यूज़ करो।
महीने 2 महीने 3 महीने में फ़र्क दिखेगा। स्टार्टिंग में मैंने बताया था थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप फेस करो, ठीक है। तो उसकी वजह से घबराओ मत, क्योंकि मैंने बताया था प्रोबायोटिक हैं तो वो आपस में बैड बैक्टीरिया से और ये बैड बैक्टीरिया से लड़ते हैं, तो इस वजह से कुछ उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, आपको मोशन हो सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकती है थोड़े बहुत टाइम के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है तो भाई फिर तो अलग ही चीज़ है, फिर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि उसको कंटिन्यू करो, पर हाँ ऐसी प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होती है, तो आप वो कर सकते हो। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एल-ग्लूटामाइन है, और जो वाइजिलैक कैप्सूल्स हैं, ठीक है, प्रोबायोटिक हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हो। और फिश ऑयल हो गया, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपके गट को बहुत हेल्दी बना सकती हैं यार। आपको म्यूकस आना जैसे ही बंद होगा, जैसे पहला क्वेश्चन था, और डाइजेशन थोड़ा सा ठीक होगा, आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा, और आप जो 5-6 बार जाना है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे सॉल्व हो सकती है कि जी 5 से 6 बार या 3-4 बार तो दिक्कत नहीं है, 5 से 6 बार आपका बंद हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है जो कई लोग पूछते हैं कि जी मुझे इसे परमानेंटली ठीक करना है, आईबीएस को परमानेंटली ठीक करना है। यार परमानेंटली ठीक करना तो बहुत अलग ही चीज़ आप पूछ रहे हो, आपने पूछ ली, क्योंकि मैंने बताया हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कुछ लोग एक दिन में, 2-2 दिन में, 4-4 दिन में भी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अब वो कहें कि जी परमानेंटली ठीक करना है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ तो है, थोड़ा सा गट और ब्रेन लिंक है आपस में, और उसकी वजह से जैसे जिसकी पर्सनैलिटी होती है वो बहुत सारी चीज़ें रिएक्ट करता है, उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। आप ये सोचो कि जी मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, पर मैं अपनी बॉडी को वैसे ही चला लूँगा, ऐसा नहीं होता ना। बॉडी अपनी तरीके से चलती है, जैसी आपकी मेंटल सिचुएशन होती है, चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप बॉडी भी उसी तरीके से रिएक्ट करती है। तो कई लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। उनको छोटी सी अगर अर्ज भी हुई तो वो दवा देते हैं, उनको पता नहीं लगता। आपको लगता है कि मेरे को अर्ज हो रही है, मेरे को जाना है, तो आप जाते हो, थोड़ी सी आएगा मोशन या जो भी होगा, इंटेस्टाइन भी उसी तरीके से वर्क करती है। तो उस चीज़ के पीछे ये नहीं कि परमानेंटली, हाँ परमानेंटली ठीक नहीं, आप उसको मैनेज करो। थोड़ा सा इसमें है चीज़ें मैनेज, इसलिए कि आप थोड़ा हेल्दी खाओ। आप देखो आपको क्या चीज़ें सूट नहीं करती हैं, जैसे फाइबर कम है वो आप यूज़ करो, ठीक है। कई सारे बंदों को फाइबर सूट नहीं होता है। वैसे जो है 30 से 35 ग्राम फाइबर चाहिए होता है एक एडल्ट को, लेकिन उनको 10-20-15-20 ग्राम फाइबर में भी उनका ठीक हो जाता है, उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। तो आप वो देखो आपको कौन से फूड सूट करते हैं, वो देखो। एक रेगुलर टाइम टेबल में खाओ कि जी मैं 9 बजे 10 बजे खाता हूँ, फिर 1 बजे 2 बजे खाता हूँ, फिर 4-5 बजे कोई स्नैक खा लेता हूँ, फिर रात में खा लेता हूँ। तो जो भी रेगुलर टाइमिंग है उसी में खाओ, ठीक है। उसको तोड़ो मत, ताकि बॉडी जब भी एंजाइम्स जो रिलीज़ करती है, आप उस टाइम जब खाना देते हो तो वो बॉडी आपकी उसको डाइजेस्ट करने के लिए पहले एंजाइम दे रही है, सब कुछ दे रही है, सेट है, ठीक है। तो वो जब सेट रहेगी तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपका फूड भी डाइजेस्ट होगा, आपको ज़्यादातर ये सिम्टम्स नहीं आएंगे। आप कभी कभी थोड़ा बहुत खाओ, है ना, अगर आपको बाहर का खाना है, ज़्यादा ऑयली ना हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, ताकि इरिटेशन ना हो, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन ना आए, और जो बहुत ज़्यादा हाई डैमेज है वो ना हो। हाई डैमेज का मतलब कि थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो होती हैं वो रिपेयर हो जाती हैं, पर जब एक कांस्टेंट आप उस पर प्रहार करते हो, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हो, तो फिर आप कहोगे कि मेरे को नॉर्मल। अब कुछ बंदे हैं कुछ भी गंद खा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता। आप सोचोगे जी मेरे को क्यों हो रहा है, मेरे को बीमारी है। अरे नहीं है बीमारी, थोड़ी सी चीज़ें हैं, सेंसिटिव हो थोड़े से, उसको समझो, उस पर जोर दो, अपने दिमाग को यूज़ करो यार। उनमें कुछ चीज़ें अलग होंगी, आप में अलग हैं, तो उस चीज़ को भी समझते हुए चलो। केवल अपनी वीकनेस पे ध्यान मत दो कि मेरे को ये हो रहा है और वो हो रहा है। कुछ चीज़ें आप में यूनिक हैं, उस पर भी ध्यान दो। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ें आपकी वीक होती हैं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैनेज करते हुए लेके चलो और ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कई सारे यूज़र पूछते हैं कि जो 7 सप्लीमेंट की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें से जो मेन सप्लीमेंट है वो कौन से यूज़ करने हैं, क्योंकि कई सारे बंदे 7 सप्लीमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनको और भी चीज़ें देखनी होती है, फाइनेंशली उनको प्रॉब्लम होती है, मॉनेटरी प्रॉब्लम होती है। तो आप सिंपली डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लिपिज़ाइम, एरिस्टोजाइम करके कई सारी सिरप्स आती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, आप वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ विजिलैक कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है कि आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको अच्छा बता पाएंगे। तीसरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। पर कुछ बंदों को एप्पल साइडर विनेगर से थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप एडिशनली जो है एप्पल साइडर विनेगर एसिडिक बना रहे हैं अपनी स्टमक को, ठीक है। तो जब आपका स्टमक एसिडिक बनता है तो वही बैड बैक्टीरिया वहाँ पे रह नहीं पाते,
तो उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से कई बार थोड़े टाइम के लिए डायरिया होता है। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो 5 ml 10 ml जो बहुत ही एक मिनिमम डोज है आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 15 ml तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 to 10 ml स्टार्ट कीजिए, देखिए आपकी बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग कीजिए। आप ये 3 सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर के कंसल्टेशन से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि अगर करता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए इतने ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा जो भी आपने कमेंट्स करके पूछे थे, या जो मेरे को और लगा कि जी ये क्वेश्चन ऐड कर देने चाहिए, तो वो भी मैं अपलोड करता हूँ कुछ ही टाइम में, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर यार आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया हो, पसंद आया हो, है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में अगर कोई भी आपको और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय।